जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, आज हम आपको कड़ी और घातांक के बारे में बताएंगे। इसमें जितने ट्रिक हैं, जितने कंसेप्ट है, टोटल इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल जो हैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड, यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ सवाल हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये सवाल मान लीजिए ये है, या ये कोई एक सवाल मान लीजिए, तीसरा ले लीजिए। 7 5 है, 2 7 5 12 और बटे 7 में 5 गया 2, 2 से 2 कटा, यही 12 आंसर आपका आएगा। ऐसे सभी सवाल, लेकिन ये आया कैसे, इसका ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? ये जो ट्रिक है विथ कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, हर एक सवाल, जैसे ये सभी सवाल है, मान लीजिए अनंत तक जाए, कड़ी के ऊपर कड़ी के ऊपर कड़ी, तो ये कैसे होगा? या देखिए ये दिया है, ये अगर दिया है तो इसका मान पूछ ले, या माइनस एक्स माइनस 1/x का मान, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ ले, तो कैसे आएगा ये कड़ी? या कड़ी की संख्या लिमिटेड कर दे तब क्या होगा? दूसरा ये देखिए प्लस प्लस दिया है, अगर इसके अलावा अगर माइनस माइनस दे देगा, और जब लगातार 2 गुणनखंड नहीं होंगे, ये सभी सवाल देख लीजिए। या फिर ऐसे ये सब जितने सवाल हैं सब 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं। ये सभी सवाल देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी, सबसे छोटी बतानी है, आरोही क्रम करना है, अवरोही क्रम करना है, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर जिसे कहते हैं। ये सभी हर एक सवाल सिर्फ 2-3 सेकंड, कोई कुछ सवाल ऐसे हैं 4 सेकंड ले सकते हैं, 5 सेकंड, इससे ज़्यादा 100% गारंटी 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन पहले तो आपको विथ कंसेप्ट इन सभी सवालों के अलावा बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके पहले आपको कड़ी और घातांक से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को सीखना होगा। हर एक ट्रिक जो आते हैं वो कहाँ से आए हैं, और कुछ बेसिक इसके जो फार्मूला हैं कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ये सभी, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी लेनी होगी। कड़ी और घातांक अगर पढ़ना है तो आपको पहले बेसिक पूरा क्लियर करना होगा, उसके बाद सवाल पे आएंगे। तो चलिए बेसिक कुछ कंसेप्ट है उसे समझते हैं। देखिए, लेकिन इसके पहले का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं। और एसडी यादव की मैथ पूरा कंप्लीट करा रहा है, एक एक सवाल, लेकिन इसमें कड़ी और घातांक के रिलेटेड पूरा बेसिक होगा, कुछ बेसिक सवाल होंगे, उन सभी को कराएंगे। उसके बाद एक एक सवाल करके हर एक चैप्टर का बहुत ही सरल मेथड से आपको बता रहे हैं, और एक एक मेथड नहीं, 1 2 3 मेथड भी बता रहे हैं, जो आपकी इच्छा का है उस हिसाब से सवाल को लगाइए। तो चलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ऑन रखिए, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके से एकदम बेसिक कंसेप्ट। अगर पहला कंसेप्ट क्या है, गुणा का हम देखते हैं। अगर गुणा में घात अगर दिया रहे, a के घात यम दिया रहे, फिर a के घात यन दिया रहे, फिर a के घात मान लीजिए कोई संख्या 3 दिया रहे, या a के घात p दिया रहे, a के घात q दिया रहे, a के घात q दिया रहे, तो ये क्या होगा? ऐसे बहुत से गुणांक में रहेंगे, तो आपको सिर्फ ये देखना होगा, यहां ये देखना होगा कि ये नीचे का बराबर है ही, तो बराबर है ना, तो इसको एक बार लिखिएगा। अगर आधार बराबर है तो उसको एक बार लिखेंगे, और गुणा में अगर आधार बराबर है तो घात सभी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। प्यारे मित्र, घात जो हैं जुड़ जाएंगे। क्या होगा? यम प्लस यन प्लस 3 प्लस p प्लस q, ये सभी हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा से एक मिनट, देखिए इधर से a के पावर m दिया है, या a के पावर n दिया है, इस पे सवाल भी हम कराने चल रहे हैं। a के पावर 5 दिया है, a के पावर q दिया है, या a के पावर जो कुछ भी दिया रहे, तो आपको क्या करना है कि a के पावर में सभी घात जोड़ देना। m प्लस n प्लस क्या है 5 है प्लस q है, ऐसे जो भी रहेगा आगे जुड़ता चला जाएगा मित्र। ठीक है, तो अब सवाल देखिए कैसे एग्जाम्पल इसका। अगर मान लीजिए यहाँ 3 के घात
6 है, गुणते 3 की घात 5 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 4 है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, 3 की घात कितना, ये 3 आधार बराबर है ना, बहुत ही छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, ये 3 बराबर है नीचे का आधार, तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगी। देखिए 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, ये इतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे एक और होता, 3 के घात में 3 के घात यक्स होता, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और यहाँ यक्स भी जोड़ देते हैं, यक्स प्लस 17, 3 के घात यक्स प्लस 17 आ जाता, क्या हो जाता, 3 के घात यक्स प्लस 17। आप तो समझ गए होंगे, यानी अगर मान लीजिए यहाँ कुछ भी रहे, अगर ये बराबर है तो ऊपर वैसे जुड़ जाएगा, नीचे का अगर ये आधार बराबर रहे तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। और दूसरा कंसेप्ट देखिए, अगर घात बराबर रहे और नीचे का आधार अलग अलग रहे तब क्या होगा, देखिए घात मान लीजिए जैसे यही देख लीजिए, m के घात a है, n के घात a है, उसके बाद फिर 5 के घात a है, p के घात a है, q के घात a है, ठीक है, ऐसे आगे दिया रहेगा। तब क्या करेंगे हम, तो ये देखिए घात ऊपर बराबर है ना, घात अगर बराबर, घात को हम एक बार लिखेंगे, जो संख्या बराबर है उसको एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ इन सभी का नीचे आपस में गुणा हो जाएगा। ये 5 है, यम है, यन है, पी क्यू, तो क्या हो जाएगा 5 यम यन पी क्यू, और घात सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा होगा और घात एक बार लिखेंगे, ठीक है, घात एक बार। ये दूसरा कंसेप्ट। जैसे देख लीजिए संख्या में, अगर यहाँ 2 गुणते 5 गुणते 2 के घात 3 है, 5 घात 3 है और 7 के घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 एक बार और इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा, 2 गुणते 5 गुणते 7, क्या हो जाएगा, 2 गुणते 5 गुणते 7 और घात 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 35 दूना 70, 70 के घाते 3 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो 7 घात 343 होता है, 343 और ये 3 जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्या है, गुणा का हुआ। अब गुणा के बाद भाग, ध्यान दीजिए, अगर भाग में घात रहे, तीसरे नंबर पे a के भागे यम और फिर भाग यहाँ a के भाग में यन, a के घात यन, सॉरी a पावर यम है भाग a पावर यन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a के घात में यम और बटे में a के घात में यन। अब इसे घात अगर हम क्या करेंगे, भाग में रहे गुणा में जुड़ता है, भाग में क्या हो जाता है, घटता है। यहाँ a है, दोनों एक ही है, a बार बार आया है, जो संख्या बराबर है उसको एक बार लिखेंगे, जो संख्या बराबर है उसे एक बार लिखेंगे। a है तो a यहाँ लिखा, और ये बटे में है यानी भाग में है, भाग में घट जाता है यम माइनस यन, क्योंकि ये यन ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ऊपर से नीचे आया था तो भी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ऊपर नीचे अंश में अगर चेंज किया जाएगा घात को, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। चलिए उसका भी कंसेप्ट अभी आगे हम बताने वाले। तो ये इतना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 के घाते 15 है और भाग में ऐसे दिया है 3 के घाते 8 है, तब हम क्या करेंगे, चाहे ऐसे में लिख लीजिए बटे में करके, या डायरेक्ट आप घटा सकते हो। क्या, डायरेक्ट इसको घटा सकते हो। 3 के घाते 15 में से 8 गए 7, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो कंसेप्ट है, अगर 4 नंबर a के पावर में यम है तो इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे, अभी अंश में हर में ले जाएंगे तो 1 अपान, अगर इसको नीचे करना चाहेंगे तो ये माइनस यम हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस यम हो जाएगा। या फिर ऐसे अगर दिया रहे a के पावर माइनस यम
तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो a के पावर प्लस m हो जाएगा। या इसको हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से। देखिए सवाल, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 5 की घात -3x दिया है, या 5 घात 3x है, 5 घात 3x है। इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/5 घात -3x हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं, इस फार्मूले पे देखिए, 5 की घात कोई भी संख्या अगर माइनस है, 5 घात -3 दिया है तो इसको हम 1/, क्या करेंगे, 5 घात +3 हो जाएगा। और 5 घात 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इतना होगा। यानी 5 घात -3 के बराबर क्या आएगा, 1/125 आएगा ये। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे a के घात में a/b है, ठीक है, इसके घात क्या है, m है। अगर इस संख्या को हम पलट दें, b/a कर दें, तो ये घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घात क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब या फिर यही जस्ट इसका उल्टा भी होगा। अगर a/b के घात माइनस में अगर है तो इसको b/a कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में m हो जाएगा। या अगर माइनस है घात, इसको पलटी मारा तो क्या हुआ, प्लस हुआ। अगर यहाँ प्लस है तो पलटी मारा, क्या हुआ, माइनस हो गया। अब इस पे सवाल देख लीजिए, 5 कंसेप्ट हो गया आपका। अब इसमें सवाल देखिए, जैसे एग्जाम्पल, अगर 5/3 है, इसके घात क्या है, -3। अब -3 है तो इसको हम प्लस करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/5, इसको पलटी कर देंगे, 3/5 घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर 7/9 है, इसके घात -6 है, तो इसको अगर हम पलटी करेंगे 9/7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अरे जी, यहाँ पर तो ये माइनस नहीं, सॉरी, यहाँ अगर ये प्लस है तो ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। इसे पलटी करने के बाद माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस रहेगा प्लस, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा। चलिए अगला, इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर जैसे a/b है, a/b है, इसके घात में m है, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। a के पावर m अलग कर देंगे, b के पावर m अलग कर देंगे, b के पावर m अलग कर देंगे। बात समझ रहा है ना, a पावर m कर देंगे, b पावर m अलग कर देंगे, ठीक। और अगला कंसेप्ट देखिए, जैसे a की पावर n है, घात को इधर से उधर ले जाना हो, बराबर की साइड से उस साइड ले जाना हो, तब क्या करोगे, a पावर अगर n है इधर ले जाएंगे, तो अगर a पावर n के बराबर b है, a पावर n के बराबर b है, तो a बराबर अगर हमको निकालना होगा तो a बराबर हो जाएगा b के पावर n, इधर जाएगा 1/n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए 3 के घाते 5 है और बराबर x है, ठीक है, या x घाते 5 है बराबर 9 है, तो हम x बराबर क्या कर सकते हैं, ये 9 के घाते ये 5 इधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 माना जाता है। ये इधर जाएगा तो बटे में होगा, ये इधर आएगा तो बटे में होगा। या ऐसे मान लीजिए a के घात में 1/n है और बराबर b है, तो a बराबर हम कर देंगे n इधर जाएगा तो क्या होगा, बटे में है ना, तो घात में बन जाएगा n। या जैसे एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, x के घात 1/3 है बराबर यहाँ 5 है, तो x बराबर ये बटे में है ना, हर में जाएगा, यहाँ अंश में हो जाएगा, यानी 5 के घात ये 3 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा
5×3 125 हो जाएगा। ये इस तरीके से चेंजिंग होता है। अगला, अब घात तो हो गया। अब जैसे घात के घात अगर दिया रहेगा तब क्या करोगे? मान लीजिए a के घात m है, फिर इसके घात n है, फिर इसके घात a के घात m, फिर इसके घात n, और इसके घात में p है या इसके घात में q है। ध्यान दीजिए, ये अगर इस तरीके से सवाल रहे तो आपको सीधा गुणा कर देना होगा, लेकिन यहीं पे अगर a के पावर m के पावर n अगर रहे, जहां कोष्टक कुछ भी न रहे, तब क्या करोगे? देखो, अब a के घात में तो m n p q तीनों का आपस में, ये चारों का गुणा हो जाएगा, m n p q। इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। और ये जो है a के घात जो m है, m के घात n है, ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। क्या m का घात n है ना, तो m का गुणा n बार होगा। m गुणते ऐसे जितना यहाँ रहेगा, अगर 3 है 3 बार, 10 है 10 बार, 20 है 20 बार, यानी n बार होगा। क्या? n बार होगा। बात समझ गए? इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये a पावर m n p q हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 3 के घात 2, फिर कोष्टक घात 3, फिर बड़ा कोष्टक इसके घात 4 है, फिर इससे बड़ा कोष्टक इसके घात 5 है, तो हम क्या करेंगे? ये 3 के घात, ये 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, इतना हो जाएगा, ये आएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए 3 के घात 2 के घात 3 और इसके घात भी अगर आगे कर देंगे तो उतनी ही बार गुणा करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पहले समझ लीजिए। अब इसको देख लीजिए, तो 3 के घात, ये 2 के, पहले तो हमें क्या करना होगा? ये 2 का घात 3 है ना, 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 का गुणा 3 बार, यानी 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के घात क्या हुआ? 8 हो गया। 3 के घात यहाँ 8 हो गया। लेकिन अगर हमें यहाँ ब्रैकेट लगा होता 2 तिहाई 6, ये 3 के घात 6 हो जाता। तो अंतर, ये डिफरेंस ये है। चलिए अगला देखिए। अब इसके अलावा योगांतर अनुपात क्या है? योगांतर अनुपात अगर जैसे मान लीजिए a प्लस बी और बटे a माइनस बी बराबर 5/3 दिया है, अगर इसमें हमें a और b का मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? a और b का मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो योगांतर अनुपात का मतलब होता है, जैसे x/y है ना, x/y है, तो इसमें हम करेंगे एक बार ये इन दोनों संख्याओं को जोड़ के ऊपर लिखेंगे और दूसरी बार इन दोनों को आपस में घटा के नीचे लिखेंगे। क्या? जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर, फिर इन दोनों को घटाएंगे नीचे। यही क्रिया इन दोनों तरफ करना होगा। योगांतर अनुपात का मतलब, योगांतर अनुपात, योग अंतर अनुपात। इसमें योगांतर का मतलब योग अंतर अनुपात जो होता है, देखिए इसको पहले जोड़ेंगे, यहां a प्लस बी और यहां प्लस a माइनस बी, और यहां a प्लस बी और यहां माइनस घटा देंगे इसी को, a माइनस बी। इस तरीके इधर 5 3 8, 5 + 3 कर देंगे और 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 - 3, यानी पहले जोड़ा उसके बाद घटाया। अब देखिए यहाँ माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा?
2a हो जाएगा, बटे में ये कोष्टक अगर हम तोड़ेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस रहेगा, तो ये और ये कटेगा, b और b 2b हो जाएगा। ठीक है, अब 2b हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 5 3 8, 5 में 3 गए 2, 5 3 8, और ये 2 1 के 2, 2 चौक 8। a बटे b जो आया आपका 4 बटे 1 आ गया, यानी 4:1 आएगा a और b का अनुपात। चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद एक मिनट और देख लीजिए, अगर कड़ी में अलग अलग दिया रहे, कड़ी में मान लीजिए यक्स है, यहाँ कड़ी में y है, ठीक है, और यहाँ इसका घात n है, अगर ये बराबर रहे तो दोनों कड़ी हम एक साथ कर सकते हैं, यहाँ n कर देंगे, यहाँ x y कर देंगे। ठीक है, चाहे जितनी बार रहे, अगर यहाँ भी रहे एक n और यहाँ z रहे तो यहाँ भी हम n है तो n एक बार लिखेंगे, और यहाँ z, मैंने बताया कि अगर जो संख्या रिपीट होती रहे उसे एक बार लिखा जाता है कड़ियों में। ये देखिए, अगर यही अलग अलग या एक में रहे, अगर यहाँ घात में यम रहे, ये x और y रहे, इसको अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ यम कर दीजिए x, और यहाँ गुणे में ये y कर दीजिए, यहाँ भी यम कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं, कौन कौन से सवाल हैं। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, तो सवाल नंबर 1 में इसका कंसेप्ट भी बता चुके हैं आपको। ये देखिए 1 नंबर जो सवाल है आपका, 2 के घात 2, इसके घात 2, फिर घात 2, सब में क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, तो आपस में सभी का गुणा करेंगे। देखो 2 के घात में ये देखो 1 2 3 बार है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बस 2 के घात 8 यही आपका उत्तर होगा, और 2 के घात 8 अगर लिखना चाहते हो तो 256 हो जाएगा, इतना। अगला, हाँ ये देखिए इसमें कोई घात उत लगा नहीं है, इसमें कोई घात नहीं लगा है, तो हमें क्या करना होगा, ये 2 का गुणा 2 बार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 अब देखिए एक मिनट पहले एक कंसेप्ट को देखो, 2 के घात 2, और ये जो 2 के घात 2 है ना, 2 के घात 2 कितना होता है, 2 के घात 2 4 होता है, तो यहाँ इसके घात 4 हो गया। अब उसके बाद 2 के घात, ये जो 4 है ना, 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे, जब 2 का गुणा 4 बार यानी 2 के घात 4 कितना होता है 16 होता है, और 2 के घात 16 कितना होता है, इसे सॉल्व करना हो तो 2 के घात 16 कर सकते हो कि 2 के घात अगर 8 होता है 256, 9 512, 10 1000, 24 बार, ये 4096 आएगा, 4096, 4096 आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहले इसका इसमें करो, 2 दूनी 4, फिर 2 का घात 4, 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इस तरफ से करते आएंगे तो 2 के घात 16, 2 के घात 16 4096 होता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल बताने चल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट आया कहाँ से, फार्मूला कैसे आएगा, बाकी ट्रिक तो ऐसे है, ये a का मान है जो 7 है, a का मान है, और जो 5 है वो b का मान है, तो इस तरीके से अगर यहाँ प्लस दिया रहे तो 2a + b हो जाएगा, और बटे a - b। अब इसी फार्मूले के बेस पे हम लगा लेंगे 2a का मान 7, b का मान 5 है, 7 5 12, 7 5 12, और 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा, कट गया 12, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, लेकिन पहले तो इसका कंसेप्ट देख लो, अगर इस तरीके से सवाल दिया रहे रूट में a प्लस रूट में b, और बटे में रूट में a और माइनस रूट में b दिया रहे, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है, दोनों रहता है, तो प्लस वाले में, और फिर यहाँ रूट में a माइनस रूट में b दिया रहे, और रूट में a
और प्लस रूट में बी। एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? ये 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी लिखना है। 2 उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी, बस इतना से सॉल्व कर लेना होगा। इसी फॉर्मेट पे देखिए ये आया है। अब इसे देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही आएगा। इसका इधर गुणा कर दीजिए, सेम संख्या है तो ये रूट में a सॉल्व करके देखते हैं, रूट में b इसका स्क्वायर और फिर प्लस ये इधर जाएगा तो रूट में a और माइनस रूट में b सेम संख्या है होल स्क्वायर बटे a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ये देखिए, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगेगा तो रूट में a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस रूट में b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab और प्लस यहां उसके बाद ये भी a स्क्वायर और प्लस रूट में b का होल स्क्वायर और माइनस 2 रूट में a b और ये भी रूट में a b होगा। ठीक है, अब इसके बटे में स्क्वायर से कड़ी घट जाता है, स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, यहाँ a माइनस बी। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, यानी क्या ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, स्क्वायर से कड़ी हटेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, प्लस यहाँ भी a बचेगा और यहाँ भी b बचेगा और बटे में a माइनस, देखो ये a आया, कड़ी से स्क्वायर हटा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा a और प्लस ये b हो जाएगा और प्लस यहाँ a बचेगा और यहाँ ये b होगा बटे में ये a माइनस बी। अब इसी को हम कर देंगे a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये b और b 2b हो जाएगा और बटे में a माइनस बी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ नीचे a माइनस बी। प्यारे मित्र यही तो यहाँ आया है, देखिए इतना सॉल्व करने के बाद ये आया है। तो आपको ये सवाल इतना ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ 2 में रखना है a प्लस बी a माइनस बी। अगर इस फॉर्मेट में सवाल पूछता भी है, बहुत बार पूछा गया है तो चलिए अब देखिए, तो अब समझ में आ गया ना 2a प्लस बी कहां से आया, a माइनस बी कहां से आया। देखिए अगर ये क्या करेंगे 2 उसके बाद जोड़ेंगे 7 5 12, फिर घटाएंगे 7 में 5 गए 2, ये 2 से 2 कटा, कितना आया 12। आपको बस जोड़ना घटाने में जितना समय लगे बस वही लग सकता है। क्या 7 5 12, 7 में 5 गए 2 और 2 से 2 कटा 12, आंसर आ गया, 12 आपका उत्तर आएगा। अगर यहां माइनस, सेम वही फॉर्मेट है, अगर माइनस दिया रहे तब क्या करोगे, रूट में a और प्लस रूट में b रहे, ठीक है, बटे में रूट में a और माइनस रूट में b रहे और यहाँ माइनस रहे रूट में a और माइनस रूट में b। 1 मिनट, छोटा छोटा लिखे नहीं तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको क्या आएगा। अगर रूट में a और प्लस रूट में क्या रहे b रहे, बटे में रूट में a माइनस रूट में b और यहाँ माइनस रूट a और रूट में b बटे में रूट a और प्लस रूट b। तो ये अगर ये माइनस वाला रहे तब क्या आएगा, इसे देखिए, ये जो होगा 2 रूट में ab होगा, 2 रूट में ab बटे a माइनस b। a माइनस बी में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ ऊपर जो a प्लस बी होता था वही रूट में ए बी हो जाएगा बस। उसका रीजन ये है कि यहाँ चिन्ह बदल जाता है, दूसरी संख्या कट जाती है। ये देखिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसका तिरछा गुणा होगा, जब तिरछा गुणा करेंगे तो रूट में a प्लस रूट में b का
होल स्क्वायर होगा माइनस इधर भी रूट में ए और माइनस रूट में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी रूट में इसका स्क्वायर और माइनस रूट में बी का स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं जैसे उसमें किए थे डिटेल में कर दिए थे, ये देखिए 2ab हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा a रूट a स्क्वायर का a होगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर का रूट में बी स्क्वायर का b हो जाएगा और माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो रूट में a b और बटे में स्क्वायर कड़ी हटे a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो देखो इस कोष्टक के हम तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा तो ये भी माइनस और ये भी तो माइनस रहेगा, ये और ये कट जाएगा। 2 रूट में भी और 2 रूट में भी यहाँ 4 रूट में ए बी हो जाएगा, 4 रूट में ए बी बटे ए माइनस बी, यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 रूट में ए बी बटे ए माइनस बी। अब चलिए इस पे सवाल सॉल्व कराते हैं। 4 रूट में ए बी बटे ए माइनस बी होगा। ट्रिक वगैरह कहीं से आता नहीं है, बस निकाला जाता, अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ 4 रूट में क्या है, ए का मान 5 है और बी का मान 3 है तो 5 से आई 15 और बटे 5 में से 3 गए 2, 2 से काट दिया है 2 आ गया तो बराबर क्या है 2 रूट में 15 आया। बस यही आपका उत्तर है। अगला सवाल रूट में 3 और रूट में 2 है। हाँ इसमें इसका भी मान पूछता, कभी कभी प्लस का भी पूछता है और यहाँ रूट में 3 और प्लस भी दिया रहता है, रूट में 2 या कुछ भी संख्या दिया रहे बस इसका रूट में रहे और अंतर 1 हो, यानी ऐसे रूट में आपको हम फॉर्मूला पहले कंसेप्ट इसका बताएं। अगर रूट में a है प्लस माइनस रूट में b है तो हम क्या करेंगे, तो x के बराबर अगर इतना दिया है, सॉरी यहाँ x के बराबर होना चाहिए, क्या x बराबर होना चाहिए, x बराबर अगर इतना है तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा। अगर x के बराबर इतना है तो x प्लस 1/x के बराबर 2 गुणते बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू 2 गुणते बड़ा वैल्यू लेंगे। अगर x माइन बड़ा वैल्यू मतलब ये लेंगे जो बड़ा रहेगा और x माइनस 1/x का मान पूछे तो 2 गुणते छोटा वैल्यू, 2 गुणते छोटा वैल्यू। अंतर क्या होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का, a और b के अंतर 1 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का अंतर अगर 1 रहे और करड़ी में दिया रहे तो x प्लस 1/x का मान पूछे 2 गुणते बड़ा वैल्यू और x माइनस 1/x का मान पूछे तो 2 गुणते छोटा वैल्यू। क्योंकि इसका परमेयीकरण करने के बाद देखिए अभी ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे। अगर हम यहाँ x के बराबर रूट में x है, रूट में a है और प्लस रूट में b है, ठीक है, तो हम 1 अगर x निकालेंगे तो इसको इसके नीचे 1 माना जाता है, इसको पलटी किया तो ये भी इसके नीचे 1 माना, ये भी पलटी हो जाएगा, ठीक है। ये भी जब पलटी होगा तो 1/रूट में a, 1/रूट में a और माइनस प्लस 1 ये रूट में b हो जाएगा, रूट में और रूट में b। अब ये तो पलटी हो गया। अब इसका मान अगर हम निकालना चाहेंगे 1/x का मान तो देखो
रूट में a रहेगा और प्लस रूट में b है। इस रूट को ऊपर ले जाने के परमीकरण करना होगा, रूट में a माइनस रूट में b बटे रूट में और माइनस रूट में b बराबर, ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा, एक ही होगा, रूट में a माइनस रूट में b बटे में ये प्लस और माइनस a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और माइनस रूट में b का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में a माइनस रूट में b बटे में ये a माइनस b, कड़ी में हट जाएगा a माइनस बी, या कोई संख्या अगर हम ले रहे हैं, ये तो ऐसे प्रूफ हो रहा है, उसके बाद संख्या पे लेने पे आपको आएगा x और 1/x, 1/x का मान इतना आया। लेकिन यही जो हम यहाँ प्रूफ करा रहे हैं संख्या पे प्रूफ होगा। अगर मान लीजिए ये 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2, तो यहाँ हम 3 करेंगे और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, देखो यहाँ रूट में 3 और यहाँ रूट में 2 और यहाँ 3 और माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, रूट में 3 और माइनस रूट में 2 आएगा। तो ये और ये देखो यक्स का मान, अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो यक्स का मान रखेंगे इसको और उसके बाद फिर प्लस और ये मान रख देंगे रूट में 3 माइनस रूट में 2, देखो ये और ये कट जाएगा, आएगा 2√3, 2√3, तो 2 गुणते ये बड़ा वैल्यू है ना, यानी 3 ये बड़ा वैल्यू है, तो 2 गुणते बड़ा वैल्यू और 2 गुणते छोटा वैल्यू। चलिए अब इसमें क्योंकि वहां a माइनस बी ओ कोई अगर नंबर में लेंगे तभी जाके सॉल्व होगा, 3 में से 2 घट जाएगा, अंतर 1 होना चाहिए, यहाँ पर दिखाए हैं। तो जैसे ये है 3 में से 2 गए, एक अंतर 1 है, अगर माइनस निकालना है तो x माइनस 1/x का मान अगर निकालना है तो 2 गुणते और चिन्ह सहित लिया जाएगा, ये माइनस रूट में 2 है तो माइनस रूट में 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट में 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही प्लस में x प्लस 1/x का मान अगर पूछे तो 2 गुणते बड़ा वैल्यू, ये रूट में 3 है, रूट में 3 है, तो बराबर ये 2 रूट में 3 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहे तो प्लस भी प्लस के साथ चिन्ह आएगा, जो माइनस 2√2 आया था वो प्लस 2√2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। आगे 6वां नंबर देखो, 7 और 4√3 है, अगर हम ये रूट में करना चाहेंगे तो रूट में जाएगा, डबल हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा और प्लस ये रूट में जाएगा डबल, 4 चौक 16 3 48 हो जाएगा, इतना होगा, ये प्लस वाला आया है। तो हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 गुणते अंतर हमने दिखा दिया, 49 में 48 गए, 1 आएगा, तो 2 गुणते हमें बड़ा वैल्यू लेना है, प्लस वाला है, तो बड़ा वैल्यू क्या होगा, 7 है, तो 7 दूना 14, बस प्लस लेना है तो बड़ा वैल्यू डबल 2 से गुणा करना हो, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल ये देखिए, कड़ी में जब कड़ी के ऊपर कड़ी के ऊपर कड़ी अगर दिया रहे और अनंत बार रहे, जब कड़ी के ऊपर कड़ी दिया रहे और अनंत बार रहे तो सेम वही संख्या हो जाती है, जैसे हम कड़ी में y बराबर दिया है x, फिर कड़ी में x, फिर कड़ी में x, फिर कड़ी में x, तो ये क्या हो जाएगा, y के बराबर x ही आएगा। ये जो है जो इसमें रहता है यही एक बार लिखा जाएगा। ध्यान देने की ये बात है कि अनंत बार है कि नहीं, यानी संख्या इसकी अनंत है कि नहीं है कड़ी की, ये अनंत का ये सिंबल अगर रहेगा तो इसका आंसर होगा 5। अगर अनंत नहीं रहेगा, 3 बार 4 बार जाके रुक जाएगा तो उसका दूसरा हो जाएगा, तो इसका क्या आया, 5 आया। अगला देखिए, ये देखिए 4 ही बार गया है और 4 बार जाने के बाद रुक गया है, जितनी बार जाएगा 2 के घात n होगा और -1 बटे में 2 के घात n होगा,
और यहाँ ये टोटल घात बनेगा, ये जो संख्या रहेगी यानी 5 ये होगा। देखिए ये कैसे, जैसे ये 5 है ना तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 हमने लिख लिया, ठीक है। 5 तो यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो हम क्या करेंगे 2 के घात 4 कर देंगे। 2 के घात 4 कितना होता है, 2 के घात 4 16 होता है। 16 होता, 16 में से 1 को घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे 15 और बटे में 16 लिखेंगे, यानी 2 के घात 4। इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। बस अब सिंपल से ये जानिए कि हमें क्या करना होगा, 5 यहां लिखेंगे, जितनी बार है 2 के घात में उतना हम लिख देंगे 4, 2 के घात उतना ही लिखेंगे। 2 ऑलरेडी ये 2 सब में रहेगा, ये 2 जो है सब में रहेगा। ये जो है 4 बार है तो 2 घात 4 किया, 2 घात 4 कितना होता है 16 होता है। 16 में 1 घटाएंगे, 15 ऊपर लिखेंगे और 16 ही नीचे लिखेंगे, बस यही आंसर होगा। अगला, हाँ अब ये देखिए, ये जो है अगर लगातार यहां प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है, प्लस रहे या माइनस, ये संख्या कड़ी के ऊपर कड़ी रहे लेकिन बीच में प्लस या माइनस रहे, तब इसमें 3 कंडीशन बनता है। ये पहला कंडीशन है प्लस वाला, उसके बाद माइनस वाला, उसके बाद ऐसी संख्या आएगी जिसमें फैक्टर ही नहीं बनेगा, लगातार संख्या नहीं रहेगा। प्लस माइनस में अगर लगातार गुणनखंड है a गुणते b, अगर ये दोनों क्रमागत हैं, जैसे 3 गुणते 4, 5 गुणते 6, 7 गुणते 8, यानी कहने का मतलब संख्या जब लगातार रहे, अगर प्लस है तो बड़ा वैल्यू और माइनस है तो छोटा वैल्यू, प्लस है तो बड़ा वैल्यू प्लस होगा और माइनस है तो छोटा वैल्यू प्लस होगा। या कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हो, यहाँ जो चिन्ह दिया है ये बड़ा वैल्यू के साथ हमेशा रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ा वैल्यू के साथ माइनस रहता, ठीक है। देखो अब ये जो 12 है ना, ये 3 गुणते क्या होगा 4, तो प्लस है ना तो बड़ा वैल्यू क्या होगा +4 होगा और -3 होगा, यही इसका उत्तर होगा। आंसर में आपको यही ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। अब माइनस में देख लीजिए, अगर माइनस में 3 गुणते 4, 3 गुणते 4, तो बड़ा वैल्यू क्या होगा माइनस होगा और ये प्लस होगा। हाँ यहाँ बड़ा वैल्यू देखो, अगर ये प्लस था ना तो बड़ा वैल्यू प्लस हुआ, अगर माइनस है तो बड़ा वैल्यू माइनस हुआ, जो चिन्ह रहे वही होगा, ठीक है। अब जो है तो आंसर में आपको प्लस वाला ज्यादातर देता है, ठीक। अब ये तो गुणनखंड लगातार संख्या बन रहा है, जब लगातार ना हो तब क्या करोगे। अब देखो प्लस वाला अगर दिया है, 2 चीज होता है, यहां हम x के बराबर का इतना दिया है तो y बराबर हम मान लेंगे, x बराबर इतना दिया है तो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, या a मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे। तो हमें x का अगर मान निकालना है तो 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x और बटे में 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x बटे में 2, जब गुणनखंड, या सीधी तरह 4 का नियम लगता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, ये फार्मूला लगेगा। इसको दो घात समीकरण बनाना पड़ेगा, बहुत ही लंबा सवाल होगा, तो इससे अच्छा है आपको कि इसे जो है देखिए इस फार्मूले से लगा लो। अगर यहाँ प्लस है, प्लस वाला है ना, अगर माइनस वाला हो तो सिर्फ आपको इतना करना पड़ता कि यहीं माइनस लगा देना, -1 और प्लस ये रोड में 1 प्लस 4x बटे 2 हो जाता, बस ये फार्मूला लग जाता। सवाल को देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो x के बराबर हम निकालेंगे, अरे जी यहाँ हमको a रख दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सवाल में ऑलरेडी x है, x के बराबर निकालना है।
तो यक्स के बराबर अगर हमको निकालना है, बोलते बोलते यक्स ही लिख दिया हमने, तो यक्स बराबर निकालना है तो प्लस वाला है तो हम ये संख्या निकालेंगे प्लस वाला, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 इंटू यक्स, ए का मान क्या है 7 है, ये जो है ए का मान है 7 यहाँ रखेंगे और बटे में क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब यक्स के बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 1 29, 29 बटे में 2 हो गया। अब यक्स का वैल्यू जो निकलेगा, अब ध्यान दीजिए 2 मान आएगा इसका दो वैल्यू के बीच 29 जो है 29, ये 5 पचाम 25 और 6 छंग 36, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो 25 और 36 के बीच, 25 और 36 के बीच में ही कोई एक संख्या है 29, तो जो इसका वर्गमूल आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 36 वर्गमूल 6 और 25 का 5, तो उसके बीच का है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा 5 और 6 के बीच, एक बार इसका वर्गमूल 5 रखेंगे, एक बार इसका 6 रखेंगे, तो यक्स के बराबर यहाँ 1 प्लस 5 बटे 2 और यहाँ यक्स के बराबर 1 प्लस 6 बटे 2, 5 1 6 बटे 2, 6 बटे 2 और 6 1 7 बटे 2, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे, ये 2 तिहाई 6 और ये 3.5, 3 और 3.5 के बीच में इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका 3 और 3.5, 3.5, तो इसको हम कह सकते हैं, 1 मिनट, 5 1 6 3 आया और 6 1 7 3.5 आया, 350, तो 3.34 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो 3 और 3.5 के बीच में जो यक्स का वैल्यू आएगा, जो यक्स का वैल्यू यानी यक्स अगर हम मान रखेंगे 3.5 से क्या होगा छोटा होगा और 3 से क्या होगा बड़ा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब माइनस वाला अगर आ जाए, ये देखिए अगर माइनस वाला है तो आपको फार्मूला x से बराबर लिखना होगा -1 और प्लस रूट में 1 प्लस 4a बटे में 2, ये सूत्र लगाना होगा। अब ये यक्स के बराबर हम निकालेंगे तो -1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 गुणते a का मान क्या है, ये a का मान है 9 और बटे में 2, x का वैल्यू -1 और प्लस रूट में 9 चौक 36 37। अब ये ध्यान दीजिए 37 बटे 2, यक्स का 2 मान आएगा, ये 37 के पहले 36 का वर्गमूल 6 और 7 से 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 और 6 के बीच होगा, ये जो है 6 का 36 7 का 49, तो इसके बीच 37 है, तो हम यहाँ -1 प्लस 6 कर देंगे बटे में 2 और -1 और प्लस 7 कर देंगे बटे में 2। अब 6 में से गए 5 बटे 2 और यहाँ 7 में से गए 6 बटे 2, तो ये काटेंगे 2.5 और ये काटेंगे 3 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 2.5 और 3 आएगा, 2.5 और 3। यक्स का वैल्यू जो आएगा 3 से छोटा होगा लेकिन 2.5 से बड़ा होगा, यानी 2 पॉइंट हो सकता है 7 हो जाए 6 हो जाए, इस तरीके से जो आंसर में आपको मिल जाएगा वही होगा। अगला देखिए, ये जो सवाल है देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल है। यहां जो घात होता है, जैसे ये 5 है ना, हम यहाँ 5 लिखें, ये जो घात है इसका आपस में गुणा करेंगे, अंश में 4 गुणते ये 3 फिर 9 फिर 6 गुणते 9 गुणते 6, फिर बटे में ये जो घात है कड़ी का घात, ये बटे में आता क्या है 2 है 6 है 9 है, 2 है 2 है 6 है और 9 है। बात समझ में आया? इसका घात अंश में होगा और इस कड़ी का घात जो है हर में आएगा, तो 9 से 9 कटा, 6 से 6 कटा, 2 दूनी 4 और इसका 5 के घाते 3 दूनी 6, 5 के घात 6 आ जाएगा।
अब ये 5 की घात 6 के बराबर होता है 5 25 5 25 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25 पंचे 15,625 होता है, 15,625 इतना हो सकता है। अब अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल बहुत ही सरल है। पहले इसका बेसिक देख लीजिए। इसका जो है बेसिक देखिए, ये जो है 3 और 4 का गुणा होगा, और ये 4 और 5, और ये क्या है 5 और 6, और ये क्या है 6 गुणते 7। इसी तरीके से ये क्या होगा लगातार 12 और 13, 12 और 13। इसका पहले बेसिक बताएंगे, लंबा होगा, लेकिन ट्रिक से एकदम आसान है, बहुत ही सरल है। ट्रिक में क्या होगा जानते हो? ट्रिक में अगर इसका अंतर कुछ नहीं, 1 संख्या का अंतर लिखा जाता, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ एक ही है, तो 1 का 1 ही होगा, तो अंतर दिखाया नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें से अंतिम माइनस प्रथम, यानी लास्ट संख्या, और माइनस फर्स्ट संख्या, और बटे में लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या का गुणा कर देना है। बस इतना सा करना है कि 13 में से 3 घटाएंगे, 13 में से 3 को घटाएंगे 10 आएगा, और 13 तिया 39। बस यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन चलिए बेसिक देख लीजिए। 1/12 है, तो 1/12 जो है 3 गुणते 4 होता है ना, इससे तो हम ऐसे भी 1/12 को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और माइनस 1/4, क्योंकि 4 के 4 3 के 3, 4 में से 3 गए 1 और 3 चौक 12, इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 और 5 को 1/4 और माइनस 1/5, क्योंकि इसका भी ऐसे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। इतने को हम सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। अब इसी तरीके से प्लस 1/5 और माइनस 1/6, इसी तरीके से 1/6 और माइनस 1/7, और फिर डैश डैश आगे क्या दिया है 1/12 और माइनस ये प्लस रहेगा, और माइनस 1/13। तो हम यहां से काटना जब शुरू करेंगे, अगर यहां से हम काटना शुरू करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आगे करता जाएगा, ये भी कटेगा, बचेगा लास्ट संख्या। अगर स्टार्टिंग का एक जोड़ा बच रहा है, स्टार्टिंग का 1 बच रहा है, तो लास्ट भी 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस 1/13। अब 13 का गुणा ऊपर होगा 13 माइनस ये 3 का गुणा इधर 3, और बटे में 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब ये हो जाएगा 13 में 3 गए 10, और 10 बटे क्या हुआ 39। यही तो हमने बताया कि इसका फैक्टर अगर निकाल लिया आपने तो सवाल सॉल्व हो गया। अगर लगातार गुणनखंड है तो लास्ट में से पहला घटाना है, 13 में से 3 घटाएंगे 10 आएगा, 13 में 3 का गुणा करेंगे 39 आएगा। अगला सवाल देखिए, अगर इसमें अंतर होता तब यही 1 अंतर हम कर देते हैं, 1 क्या अंतर लिख देते हैं, वही आपका उसमें सॉल्व किया जाता। अगला, तब ये थोड़ा डाउन है। अगला सवाल देखिए, ये 1/10 है ना, तो 10 और 40 है, ये 2 गुणते 5 होता इसका गुणनखंड, और ये क्या होगा फिर अगर 2 गुणते 5 है तो 5 से ही उठाना है, तो 5 गुणते 8 होगा, इसका क्या होगा फिर 8 से 8 गुणते 11 होगा। हम अंतर कितने का देख रहे हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा। अंतर डिफरेंस 3-3 का आ रहा है, तो अंतर 3-3 का आ रहा है। अब ये 1/598, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये 2326 का होगा। 2326 में डिफरेंस कितना होता है 3 का होता है, लेकिन न समझ में आए तो आप गुणनखंड कर लेना है ऐसे 98, 2 से काट दीजिए 29, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 13 से कटेगा, उसके पहले किसी संख्या से नहीं, 13 दूना 26, 26 3 39, 13 3 39, फिर 23 से ही कटेगा। अब ये देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करें, 13 दूना ये 26 हो जाएगा, और ये 23 है,
23 और 26 का डिफरेंस 3 का आएगा और 23 और 26 में गुणा करेंगे तो आएगा 598 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 23 और 26 जो कि पहले मैंने बताया आपको। अब ये क्या हो गया, 23 हो गया और इसका क्या हो गया 26। आपको बस इतना करना है, फार्मूला अगर लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए 1 अपान अंतर डिफरेंस, 1 अपान अंतर, और यहां अंतिम संख्या माइनस प्रथम, या ऐसे लिख सकते हो लास्ट माइनस फर्स्ट और बटे लास्ट गुणते फर्स्ट। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं, बाकी वही लगा लेना जैसे हमने बताया था। 1/2 माइनस 1/5, 5 दूनी 10, 2, 5 के 5, यहाँ 3, डिफरेंस 3 आया ना, तो 1/, यहाँ 3 से गुणा ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। देखो ये 1/3 है, ये जो 3 1/3 और गुणते ये 5 दूनी 10, 5 के 5 माइनस 2, 1/3 और गुणते 5 में 3 गए, 5 में 2 गए, 3/10, 3 से 3 कटा, 1/10 आया। यही तो यहाँ है, तो हमें ये 1/3 कॉमन लेना, यानी यहाँ 1 अंतर और लास्ट माइनस प्रथम बटे लास्ट गुणते प्रथम। देखिए क्या करना है, इसी फार्मूले से लगा देना है हमको। 1 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 लिखना है, और उसके बाद गुणते अंतिम संख्या क्या है 26, 26 में से इस 2 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 24, और 26 में 2 का हम गुणा करेंगे, 26 गुणते 2। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, इसको अगर हम काट देंगे 3 8 24 8 आएगा, और यहाँ 2 चौक 8, फिर कटेगा ये 2 दूनी 4 और ये 13 दूना 26, तो क्या आ गया 2/13। इसका आंसर जो आएगा 2/13 होगा। बस ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगला, हाँ ये सवाल देखिए, ये सवाल इसमें 4 तरीके से सवाल पूछता है सवाल एक, लेकिन आपको 4 मालूम होगा। 4 सवाल कैसे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछ ले, या आरोही क्रम पूछ ले, या फिर अवरोही क्रम पूछ ले, आरोही पूछे या अवरोही पूछे या छोटी पूछे या बड़ी, ये 4 तरीके से पूछता है। तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ जो कड़ी का घात 6 है, यहाँ जहां न दिखे वहां 2 मान लीजिएगा, यहाँ 2 रहता है, स्क्वायर रूट 2 रहता है। तो 3 2 6 4 का एलसीएम अगर लेंगे, 4 6 2 3 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। ये एलसीएम 12 जब हो गया तो 12 एलसीएम है ना, सबका कड़ी का घात 12 बना देंगे। देखो यहां भी 12 लिखा, कितना 4, फिर यहां भी 12 लिखा, कितना ये 2 है 2, फिर यहां भी 12, यहां लिखेंगे कितना ये 3 है 3, फिर यहां भी 12 और यहाँ 5, क्योंकि एलसीएम ले लिए तो 12 आ गए, सबका 12 बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है अब इसका घात क्या होगा, देखो 4 के घात बनेगा क्या, ये 3 से हम भाग करेंगे, या इसमें कितने का गुणा हुआ है, 3 में कितने का गुणा हुआ 12 4 ना, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे 4। अगर 4 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं, 3 में 12 आ रहा है, तो इसमें भी घात में भी करेंगे, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 3 से हम भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से इसका घात लगा देंगे। देखो ये 12 है ना, 2 से 2 छंग 12 6 आएगा, तो 6 यहाँ, ये 6 है ना, 6 दूनी 12 2 आया 2 यहाँ, 4 से 4 ते 12 3 आया 3 यहाँ लिख दिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ये 12 4 चौक 16, ये 256 हो जाएगा, और ये 2 घात 6 64 हो जाएगा, और ये 9 होगा, और ये 125 हो जाएगा।
अब ये 12 12 तो बराबर है, बस हमें ये देखना कौन सी संख्या बड़ी है। अगर सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी पूछे, देखो इसके ऊपर क्या रहा, ये आया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अगर सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे तो देखो 256, 64, 9 और 125, तो ये वाला है, तो ये वाला कहाँ आएगा, ये तीसरे नंबर, ये सबसे छोटी संख्या है। अगर आरोही क्रम पूछे, अगर आरोही क्रम पूछे तो मतलब बढ़ते हुए क्रम, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे इसको रखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको यानी ये रखेंगे, तीसरे नंबर पे ये रखेंगे, आरोही क्रम चौथे नंबर पे ये रखेंगे सबसे बड़ा। लेकिन अवरोही क्रम अगर पूछ ले, कहने का मतलब आरोही क्रम अगर पूछा, आरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले ये, उसके बाद यहां 4, उसके बाद ये लास्ट में, ये आरोही क्रम आपका बनेगा। लेकिन अवरोही क्रम अगर पूछ ले, अवरोही घटते क्रम, घटते मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है, ये चौथे नंबर पे सबसे बड़ा तो ये है ना 256, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पहले नंबर पे, उससे छोटा 125, तो उससे बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे, उससे छोटा ये है, तीसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, ये है, तब हम इसको चौथे नंबर पे लिखेंगे। बात समझ में आया।